जा रहे हैं श्री बलदेव विद्याभूषण जी का मंगलमय चरित्र। आप सबने इससे पहले कक्षा में श्रवण किया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय का चरित्र, और उनके चरित्र में आपने जो नाम सुना, जिन शिष्य को उन्होंने भेजा जयपुर के राजा के पास, बलदेव प्रभु, और जिन्होंने गौड़ीय जो भाष्य है वेदांत के ऊपर, इसको गोविंद भाष्य के नाम से जाना जाता है, ऐसे भाष्य की रचना कर दी इतने शीघ्रता से गोविंद देव की और अपने गुरु वर्ग की कृपा से। उसके बाद उनको ये उपाधि मिली विद्याभूषण। तो आज हम ऐसे बलदेव विद्याभूषण जी का मंगलमय चरित्र श्रवण करेंगे। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के आविर्भाव के समय और स्थान के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं जाना जाता। ऐतिहासिक लोग इनके उसमें कुछ यथार्थ कोई स्पष्ट कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के पावन चरित्र के संबंध में जो थोड़ा बहुत विवरण मिलता है, उससे ऐसा अनुमान होता है कि ये 18वीं शताब्दी में आविर्भूत हुए थे। और यह भी माना जाता है कि ये उड़ीसा के बालेश्वर जिले के रेमुणा के पास किसी गांव में आविर्भूत हुए थे। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित स्तव माला की श्री बलदेव विद्याभूषण जी द्वारा की गई स्तव माला विभूषण नामक टीका की रचना में जो सन दिया गया है, जो उसमें डेट डली होगी, उससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु सन 1757 में प्लासी युद्ध के बाद प्रकट हुए। इनकी विद्या विलास लीला के संबंध में ऐसा जाना जाता है कि इन्होंने चिल्का हृद के किनारे पंडितों के निवास स्थान किसी वर्धिष्णु नामक ग्राम में व्याकरण, अलंकार और न्याय शास्त्र का अध्ययन करके उसमें पारंगति प्राप्त की थी। ये न्याय शास्त्र वही है जिसमें महाप्रभु जी ने भी विद्या विलास किया है, न्याय शास्त्र। कुछ दिन वेद अध्ययन करने के पश्चात आप वेदांत के विभिन्न आचार्यों द्वारा किए गए भाष्यों का अध्ययन करने के लिए मैसूर भी गए। उस समय ये मध्वाचार्य जी के शुद्धाद्वैत मत को युक्ति संगत समझकर उस संप्रदाय के शिष्य बन गए एवं तत्ववादियों के मठ में रहने लगे। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए और पंडित मंडली के साथ शास्त्र युद्ध किया और उन्हें परास्त किया, जिससे इनके अगाध पांडित्य की प्रतिभा चारों ओर फैल गई। इनके जो हम श्रवण कर रहे हैं इनका चरित्र, इसमें थोड़ा सा एक लाइन है जिसको मुझे लगा थोड़ा सा इसको इसमें से निकालना चाहिए बाहर। कुछ दिन अध्ययन करने के पश्चात आप वेदांत के विभिन्न आचार्यों द्वारा किए गए भाष्यों का अध्ययन करने के लिए मैसूर भी गए थे। हम जो कुछ भी करते ना अपने जीवन में, किसी को लगता होगा मेरे पास तो कोई क्वालिटी नहीं, मैं कैसे सेवा करूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी की कोई ना कोई रुचि है, हर किसी को कोई ना कोई क्वालिटी भगवान ने दी होती है। जरूरत है तो उसको धीरे धीरे पहचानने की। पहचानेंगे कैसे? जब सेवा में रुचि होगी तो करना चाहेंगे हम, ये भी करें वो भी करें। तो जब 10 चीजें करेंगे तो कोई ना कोई एक चीज पता चल जाएगी कि इसको मैं थोड़ा ठीक से कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। उसको फोकस करेंगे तो फिर वो गुण हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये बहुत जरूरी सेवा है। ऐसा ना हो कि हम सेवा में शिथिलता दिखाएं कि हमें तो कुछ नहीं आता, एक तथाकथित दीनता दिखाएं, एक कि हम तो किसी लायक नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस का तो कुछ नहीं है। हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए। हम आचार्यों के जिन चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं सब में ये देखते हैं, सब में कुछ ना कुछ मटीरियल क्वालिटी भी है। उसी को ही फिर भगवान यूज करते हैं, अपनी सेवा में ग्रहण करते हैं, उसको ही सेवा में लेते हैं। तो इन्होंने भी तो खुद से मेहनत की ना शास्त्र अध्ययन के लिए। न्याय शास्त्र पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, अलंकार पढ़ो, वेदांत भाष्य पढ़ो। तो फिर भगवान ने वही वाली क्वालिटी यहाँ यूज की, इतना बड़ा काम इनके द्वारा करवाया।
जो गोविंद भाष्य इनके द्वारा प्रकट करवाया। तो तभी तो जब उन्होंने भी कुछ बेच दिया भगवान को, हाँ, जैसे भगवान राम के प्रसंग में आपने सुना होगा कि जो पुल वानरों ने बनाया बहुत पतला सा है, सकरा सा है, और इतना विशाल समुद्र में, विशाल समुद्र में वो ऐसे लग रहा है, हाँ, एक रस्सी जैसा लग रहा, बारीक सा पुल। और उसपे जैसी जाने को तैयार हुए, इधर से आए जलचर, मगरमच्छ आए, इधर से शार्क आए, व्हेल आए, जो जो भी आ सकते सब आए, और बंदर फिर डरने लगे। ये और वो डरा भी रहे जो खाने वाले हैं, ऐसे ऐसे खाने को आ रहे। तो फिर भगवान को बोला कि भगवान हमारे बस का नहीं है प्रभु इस पे दौड़ पाना, इस पे चल पाना। तो फिर भगवान ने बोला सब पीछे हो जाओ। फिर भगवान उस पुल पे खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराए, और भगवान का वो स्वरूप दर्शन करके, भगवान की रूप माधुरी, मंद मुस्कान देख के, जो स्मित हसन है भगवान का, उसको देख के सारे जो जलचर प्राणी, जो हिंसक भी हैं, मगरमच्छ जैसे, शार्क, व्हेल, जो ही समझ लो, जो जो भी नाम हमको पता हो कि ये बहुत डेंजरस है, हाँ, तो सारे के सारे ऐसे स्टैचू, ठाकुर जी को देख के स्टैचू हो गए। और उनके स्टैचू होने से बड़ा हो गया वो पुल, चौड़ा हो गया पुल। फिर भगवान ने इधर सारे वानरों को बोला तुम क्या खड़े खड़े कर रहे हो, तुम भागो इस पे से, अब इतना चौड़ा पुल है। सब लोगों ने दौड़ लगाई, आराम से पार कर लिया। फिर भगवान भी चल पड़े। जब उस पार चले गए तो स्टैचू ओवर कर दिया। फिर सारे वानर चिल्लाते हैं, बोलते हैं, कुछ एक जो उनके लीडर हैं वो शिकायत लेके आते हैं कि अरे आप तो बड़े चालू हो, आपने हमसे बेकार में मेहनत करवाई। आप इतना अच्छा पुल फ्री में बना सकते थे बिना कुछ किए, जो आपने भी बनाया। हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? कोई कहीं से उठा के लाया पर्वतों को, कोई कहीं से पत्थर लुढ़काते लुढ़काते ला रहा, अलग अलग दिमाग चला रहे। गिलहरी भी रेत में लिपट लिपट के रेत डाल रही, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे। जब आप इतनी आसानी से ये कर सकते थे तो हमें क्यों मूर्ख बनाया? तो भगवान ने बोला देखो तो तुम अभी भी मूर्ख ही हो। देखो मैंने किस पुल पे खड़े होके ये पुल बनाया, जो तुमने प्रयास किया था उस पुल पे खड़े होके कृपा का पुल बनाया। हाँ, तो हम इससे हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं लाइफ में। हमें प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए, जो कुछ भी हमें आता हो, मटेरियल भी, और नए नए प्रयास करते रहने चाहिए, ट्राई करना चाहिए हम क्या सीख सकते हैं, क्या और कर सकते हैं अच्छा सा। क्या पता किस सेवा को भगवान ग्रहण कर ले, है ना। बाद में इन्होंने कान्यकुब्ज देश के श्री राधा दामोदर जी से श्री जीव गोस्वामी जी द्वारा रचित षट संदर्भों का अति सूक्ष्मता से अध्ययन किया, जिससे ये गौड़ीय वैष्णव धर्म की सर्वोत्तमत्ता को समझ सके, और ये उनके शिष्य बन गए। उनके अध्ययन में रुचि है, जैसा भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी देखने को मिलता है, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये जो भी आचार्य वर्ग होते हैं, जैसे हमारे परम गुरुदेव रहे, उनका भी अध्ययन में रुचि। गुरुदेव को देखते हैं तो गुरुदेव भी साथ में कोई ना कोई, हर बार एक नई बुक होती है उनके पास, जब भी नए कभी मिलेंगे हर बार कोई नया उन पे एक साहित्य होता है, उसको पढ़ेंगे, वैष्णव साहित्य। वो इतनी एज में जाने के बाद भी ये नहीं किया कि मैंने तो सब पढ़ ही लिया है, मैं तो छक हो गया। क्या अभी भी नए बच्चों जैसा पढ़ते हैं, वो ऐसे पढ़ते रहते हैं, जिज्ञासा है उनकी। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो ग्रंथ हैं उनसे ही सही तत्व को पाया जा सकता है, और जितना रिवाइज करते जाएंगे उतना दृढ़ता आती जाएगी, हमारे विश्वास में भी दृढ़ता आएगी, और जो डिलीवरी है, जो डिलीवरी करने का तरीका है, या जो उसमें भी दृढ़ता आएगी। और जिन आचार्यों के हम ग्रंथों को पढ़ रहे हैं उनकी कृपा भी मिलेगी। इस प्रकार से जो बलदेव विद्याभूषण है उनका प्रारंभ से ही शिक्षा में रुचि है, अध्ययन में रुचि है। अलग अलग प्रकार से प्रयास किए उन्होंने भी अध्ययन के लिए, शिथिल नहीं हो गए वो कि बस हम तो भगवान के जन है, भगवान के धाम से आए तो हम तो सिद्ध है, हमें कुछ करने की जरूरत। वो भी यहाँ आचरण करके दिखाते, मेहनत करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जी की शिष्य परंपरा में श्री गौरीदास पंडित, इनके बाद श्री हृदय चैतन्य प्रभु, इसके बाद श्री श्यामानंद प्रभु,
इसके बाद रसिकानंद देव गोस्वामी, इसके बाद श्री नयनानंद जी से दीक्षित शिष्य थे श्री राधा दामोदर जी। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने पीताम्बर दास जी से भक्ति शास्त्र एवं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया था। अलग अलग आचार्यों ने से जिनकी भी जिस भी सेवा में कमांड है उनसे वही उन्होंने वही ग्रंथ उनसे सुना और सीखा। पीताम्बर दास जी से इन्होंने श्रवण किया भक्ति शास्त्र और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से श्रीमद् भागवत। ऐसा सुना जाता है कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने विरक्त वेश भी धारण किया था। उस समय ये गौड़ीय वैष्णव समाज में एकांती गोविंद दास के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। विरक्त वेश जो व्हाइट कपड़ों वाला होता है ना, व्हाइट कपड़ों में जो बाबा जी महाराज जिनको हम बोलते हैं वो विरक्त वेश। वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के आदेश से ये वृंदावन धाम से जयपुर आए, जो आप थोड़ा सा संक्षेप में सुन भी चुके हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चरित्र में। जयपुर आकर इन्होंने श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा सेवित श्री गोविंद जी का आशीर्वाद लेकर वेदांत के गोविंद भाष्य की रचना कर श्री संप्रदाय की गलता गद्दी पर गौड़ीय वैष्णव धर्म की मर्यादा का संरक्षण किया था। तभी से ये विद्याभूषण की उपाधि से विभूषित हुए। ये गोविंद देव जी हैं, ये रूप गोस्वामी जी के सेवित विग्रह हैं, जिनको फिर मुस्लिम जो हमले हुए थे उनके डर से इनको जयपुर चले गए थे। ये तीनों विग्रह वहीं पर अभी सेवा चलती है। तो ये वो विग्रह है और उनकी कृपा से गोविंद भाष्य की इन्होंने रचना की। ये प्रश्न, हाँ ये तो आपने पहले भी श्रवण कर लिया। इन्होंने गलता गद्दी पर विजय गोपाल नामक विग्रह की प्रतिष्ठा की थी। इनके शिष्यों में से श्री उद्धव दास और श्री नंदन मिश्र का नाम प्रसिद्ध है। श्री बलदेव विद्याभूषण जी द्वारा रचित ग्रंथों के हम थोड़े से नाम श्रवण करते हैं। ब्रह्म सूत्र भाष्य, जिसको गोविंद भाष्य, जो हमारे संप्रदाय के जो ऑथेंटिसिटी के लिए इन्होंने प्रस्तुत किया कि हाँ भाई ऑथराइज्ड है ये भी। नंबर 2 सिद्धांत रत्न 3 वेदांत श्यमंतक। नंबर 4 प्रमेय रत्नावली। नंबर 5 सिद्धांत दर्पण। नंबर 6 साहित्य कौमुदी, काव्य कौस्तुभ, व्याकरण कौमुदी, पद कौस्तुभ, वैष्णवानंदिनी, गोपाल तापनी भाष्य, ईशादि दशोपनिषद भाष्य, श्री गीता भूषण भाष्य, श्री विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य, श्री संक्षेप भागवता मृत टिप्पणी सारंग रगदा तत्व संदर्भ टीका, श्री रूप गोस्वामी जी की स्तवमाला विभूषण भाष्य, नाटक चंद्रिका की टीका, छंद कौस्तुभ्य भाष्य, श्री श्यामानंद शतक टीका, चंद्रालोक टीका, साहित्य कौमुदी टीका, कृष्णानंदिनी इसका एक नाम है, श्री गोविंद भाष्य टीका सूक्ष्म, और नंबर 24 सिद्धांत रत्न टीका सूक्ष्म। ऐसा कहा जाता है कि इनके अतिरिक्त श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने ऐश्वर्य कादम्बिनी नामक एक ग्रंथ लिखा था, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखे ऐश्वर्य कादम्बिनी ग्रंथ से अलग है। दोनों ने एक ही नाम से अलग अलग ग्रंथ लिखा है। हमने अभी सुना इनके चरित्र में प्रारंभ में कि जो विद्या विलास है इनका, जो शास्त्र अध्ययन बहुत ही स्ट्रांग है, उसी के बेस पे तो हम देख पा रहे इतनी सेवा कर पाए वो आध्यात्मिक क्षेत्र में, इतने सारे ग्रंथ। और ऐसा तो नहीं कुछ भी लिख दिया होगा, कहीं से कोई कहानी उठाई होगी जानवरों की जंगल वाली, कहीं कोई दो भाइयों की, कहीं से कोई दो दोस्तों की कहानी, ऐसा उठा उठा के तो उन्होंने ग्रंथ नहीं बनाए होंगे। हाँ, तो जब उन्होंने इतनी मेहनत की
भगवान के जन होते हुए भी प्रैक्टिकली मेहनत करके दिखाई, अध्ययन किया, तभी वो इतनी सेवा भी कर पाए। तो हमारे लिए इन जो चरित्रों को हम सुन रहे हैं, इसमें से समझने के लिए क्या है कि हमें भी अपने प्रयासों को बंद नहीं करना, भक्ति के नाम पे शिथिल नहीं होना। जो भी हमारी कोई सी भी क्वालिटी है, जो भी हमें लगता है ये मुझे अच्छे से आता है या ये मुझे पसंद है, तो उसको करते रहना है और देखना है कि कैसे रिलेट करें भगवान की सेवा में इसे। जिसको जो भी कुछ गुण है, जिसको दिया है भगवान ने, क्योंकि नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी हमारे गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता और श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के इससे पहले आचार्य पद पर सुशोभित रह चुके हैं। अब वो भगवान की नित्य लीला में है। उनका एक कोट है, वो कहते हैं जो सिंसियर सोल होती है वो अपनी सारी क्वालिटीज को भगवान की सेवा में यूज करते हैं, सारे एफर्ट, सारी क्वालिटीज को भगवान की सेवा में यूज करते हैं। तो इसको समझते हुए हम सभी को ध्यान देना है, भक्ति के नाम पे शिथिलता नहीं करनी। जो भी जिसको जो भी आता है, कोई भी गुण है, किसी को श्रृंगार का गुण है, साज सज्जा अच्छे से करते हैं, उसको भगवान की सेवा में यूज करें। किसी को रसोई का, किसी को बोलना आता है, तो वो बोलना सीखने के लिए पहले सुनना शुरू करे, ताकि वो बोलना यूज कर पाए भगवान की सेवा में। इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत सारी सेवाएं हैं। जिसको जो रुचि दी है, भगवान ने गुण दिया, उसको भगवत सेवा में लगाएं। इसी से ही हमारे जीवन का भी मंगल होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखित ऐश्वर्य कादम्बनी में द्वैताद्वैत का प्रसंग है, किंतु बलदेव विद्याभूषण कृत ऐश्वर्य कादम्बनी में वह प्रसंग नहीं है। श्री ब्रह्म मध्व सारस्वत गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की शुद्ध भागवत परंपरा या सदगुरु परंपरा में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी नित्य स्मरणीय है। मीन्स जो हमारी गुरु परंपरा है, इसमें नित्य स्मरणीय है। जब आप लोग सुबह सुबह गुरु परंपरा पाठ करते हैं तो उसमें भी बोलते हैं, विश्वनाथ भक्त साथ बलदेवा जगन्नाथ तार प्रिया श्री भक्ति विनोद। विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ, बलदेव विद्याभूषण प्रभु का भी हम डेली स्मरण करते हैं। तो ऐसे बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय हो, तो हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, ताकि हम भी अपनी शुद्र शुद्र सेवाएं कुछ भी भगवान के चरणों में समर्पित कर पाए। हरे कृष्णा।